आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। इसमें पूरे 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है और विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है सीधे n(n-1) अपान 2 माइनस n। और n क्या है? संख्या किसी भी आकृति की। जैसे इसमें 6 है, षटभुज है मतलब 6, n का मान 6 रखिए, विकर्ण आ जाएंगे, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। n का मान रखेंगे 6, 6 में से क्या बटे 5 माइनस का 6, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। ठीक है, पहले देखिए कि अंतर 3 का है, तो पहले किस संख्या में 3 का अंतर है? 5 में इसमें 3 गए, 5 में से 8 में से 5 के बचे 3, ये ठीक। 8 6 के बीच इसमें अंतर 2 ही का है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 1 का ही अंतर है। तो इस सवाल को कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर हो गया यही कि अंतर 3 का है। और इसे जोड़ेंगे 85 में पलट के 58, तो 143 ही हो रहा है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें केवल ट्रिक में हो जाएगा। जैसे ये वाला, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है? 3:7 के अनुपात में है और उनका अंतर कितना है? 36। चलिए पहले विकल्प से ही देखते हैं। 3 और 7 में अंतर 36 का है? जी नहीं, इसमें केवल 4 का है। 63 और 27, इसमें 36 का अंतर है। ठीक है, 36 का अंतर है तो इनका अनुपात देख लें। 27:63 को जरा करिए, 9 तियाँ 27 और 9 सत्ते 63। चलिए ये तो सही आ गया। फिर भी नीचे वाला चेक कर लेते हैं। इसमें क्या अंतर 36 का है? तो इसमें अंतर है 39 का, तो ये भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। इसमें अंतर 36 का है, लेकिन इनका जो रेशियो है 12:48 का, 12 12 चौक 48, 1:4 आ रहा। तो इस हिसाब से केवल आंसर ये सही होगा। अगला है, इसे सरल करना है और इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 27, इसमें भाग है, 8 दूनी 16, 16 में से 7 के कितने बचे? 9। अब 9 से 27 को भाग किया तो 9 तियाँ 27, 8 में 3 जोड़े, भाग क्या आ गया? 3, 8 3 11। और 15 में से 8 3 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर हुआ ये। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, बस देख के डरना नहीं है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% जो है खर्च कर देता है, तो बचा कितना? जब 72% अगर खर्च कर देगा तो बचा 28%। कितना परसेंट? 28% उसका कितना है? 6300 रुपये प्रति माह बचाता भी है। ठीक भाई, तो 28% मान लीजिए x का है, जिसकी इनकम है 28/100 बराबर 6300। 7 चौक 28, 7 ने 63 और काट दिया, इसे आ गया 25। तो x की गुणा कर दी इससे, 25 गुणे 9000, तो हो जाएगा 225, सॉरी 2 ही जीरो हुए, तो 22,500। तो इस हिसाब से इसकी जो इसमें मासिक खर्च पूछ रहा है, ये उसकी टोटल इनकम आई है। और टोटल इनकम में से आप 6350 जब घटाएंगे, 6350 घटाएंगे तो 2 जीरो आ गए और ये आ गया 2, और 22 में से 6 गए तो बचे हैं 16। तो इस हिसाब से ये आंसर आएगा। ये इसकी बासी कमाई थी, कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक पतला तार है को मोड़कर वर्गाकार आकृति बनाएगी, वर्गाकार आकृति बना दी गई, जिसकी भुजा कितनी है? 27.5। ठीक है, इस तार को पुनः सीधा करने के बाद एक वृत्त की आकृति बनाई गई। इस बराबर बने वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखिए बस अगर ये वर्ग बनाया गया तार तो 27 ये हुआ, 27 पॉइंट ये हुआ, 27.5 ये हुआ, इस पूरे को जोड़ेंगे 27 दूनी 54 1 55, मतलब कुल मिला के 110 सेंटीमीटर तार हुआ।
और वृत्त बनेगा तो वृत्त की परिधि इसी तार से ही तो बनेगा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वो कितनी है 110। अब हम इसे हल करेंगे, मान रख दिया पाई का 22/7 आर और 110, 22 पंचे 110, 110 जीरो नहीं आएगा, तो आर का मान कितना हो गया 7 पंचे 35/2, 35/2 और 35/2 मतलब आधा हो गया 17.5, तो इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, चलिए सवाल बड़ा है लेकिन देख कर डरना नहीं है। ये देखिए कह रहा एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में चला, हमने दिशाएं बना ली पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, ठीक है, तत्पश्चात ठीक पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम है इधर मुड़ गया, कितना गया 15 मीटर गया, और उसका आ गया चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसका विद्यालय घर से कितनी दूर है, उसका ये घर है ये विद्यालय है, ये दूरी पूछ रही है, ये 15 और ये 8 है, ये कितना आएगा 15, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, 15 का वर्ग और 8 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अगर आपको पहाड़ याद होंगे तो आप बता देंगे, 225 प्लस 64, ये हो गया 289, मतलब ये किसका वर्ग है 17 का, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है 17 मीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इसे हल करना है। इसे हल करने में क्या है, नीचे लासा ले लिया 6, इसकी इधर गुणा इसकी इधर, 3 पंचे 15x माइनस 9, ये माइनस भी अंदर जाए, 3 दूनी 6x और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 4 बराबर हो गया 2/3, 3 दूनी 6, 2 की इधर गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 में से 6 गए बचे 9x, माइनस के 9 प्लस के 4 तो हो गया माइनस के 5, ये 5 के उधर तो कितने हो गए 4 और 5 9, अब बराबर 9x, 9 से 9 कट गया, x का मान कितना आ गया 1, और एक विकल्प है ये। ठीक है, अगला देखिए कि एक थैला है, मान लीजिए एक थैला है ऐसा, उसमें 4 सफ़ेद बॉलें हैं, सफ़ेद और 2 काली, थैले से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है भाई, एक गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता क्या है, टोटल कितनी गेंदें हैं 6 और सफ़ेद गेंदें कितनी है 4, तो प्रायिकता बस इतनी हुई, इसे साधारण कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ गया 2/3, तो मान कितना हुआ 2/3 ये। ठीक है, अगला देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहे एक वृत्त में 2 परस्पर लंब व्यास के कितने युग्म खींचे जा सकते हैं। जैसे हमने एक वृत्त बनाया उसमें 2 व्यास खींच लिए, अब हम चाहें तो 2 और खींच सकते हैं, अब हम चाहें तो 2 और खींच सकते हैं, हम चाहें तो और, ऐसे हमारी जितनी इच्छा होगी उतने खींच सकते हैं अनंत। तो इसमें 2 नहीं 4 नहीं 1 नहीं, अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहें उतने। ठीक है, अगला देखिए, देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये देखने में बड़ा लग रहा है नहीं, इसमें आप लासा लेंगे, एक पार्ट को हल करके देख लीजिए। इसमें लासा लिया आपने x + 1 तो हो गया x + 1 और प्लस 1 मतलब क्या आ गया x + 2/x + 1 इतना हो गया। इसमें यहाँ लेंगे x + 2 यहाँ पर है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इसमें लेंगे 3 + 1 4, इसमें लेंगे 5, तो इससे क्या आ जाएगा x + 2/x + 1, इसका हो जाएगा x + 3/x + 2, जितना नीचे उससे एक ज़्यादा x + 4/x + 3 और ये x + 5/x + 4। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 4 से 4, कितना बचा x + 5/x + 1। ये विकल्प कौन सा है, पहले ही है, बस ये बड़ा देखना है लेकिन है नहीं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, अगला प्रश्न है कि भिन्न के अंश में, तो भिन्न जब भी कहे तो हमने x और y मान लिया, x/y भिन्न हो गया, उसके अंश में 25% की वृद्धि करी गई, मतलब 25 का अगर कर तो 125% हो गया, 125 हो जाएगा, और उसके हर में 20% की कमी मतलब 80%, तो वो भिन्न कितनी बचती है 5/8 बचती है। ठीक है, इसे हल कर लीजिए, ये परसेंटेज हट ही जाएगा, तो x/y हो जाएगा 5 × 80 25 × 8। ठीक है, कट गया, इसे काट दिया 25, ये 10 आया, और 10 को भी काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 25, तो क्या आ गया 2/5, तो भिन्न कितनी थी वो 2/5। बस कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसमें फिर से माइनस वाला क्या, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, -3 -15 से छोटा है नहीं, क्या -17 21 से छोटा है नहीं, क्या -1 जो है -16 से छोटा है नहीं,
तो जब 3 गलत तो है ये सही हो गया। वैसे भी -4 जो -18 से बड़ा होता है, हमने आपको बताया था। ये संख्या रेखा है, 0 से इधर बढ़ेंगे +1 +2 +3 प्लस बढ़ती चली जाएंगी संख्या इधर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब -1 -2 -1 से छोटी है, -3 -2 से, और -4 -3 से। इस तरह से जितना इधर बढ़ेंगे संख्या छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 269 में जोड़ने पर 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए भाई, ये अगर इसका वर्गमूल देखें हम, 16 का अगर वर्गमूल देखें तो वो होता है 256। 16 का तो वर्गमूल तो इसमें होगा नहीं। 17 का होता है 289। 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289। 289 से ये कितनी कम है, इसके नीचे लिख के घटा दीजिए, 0 आ गया। 8 में से 2 गया, 7 गया, बचे 2। तो इसमें 20 जोड़ दो, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये ऑप्शन 20 हो गया। बस अगला देखिए जितना सवाल बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, उतना ही उसे करने में आसानी होगी। अगला देखिए, जैसे ये सवाल है, अगला प्रश्न ये कि यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों की पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है, अनुपात दिया हुआ है, तथा घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन होता क्या है, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 350। तो इसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी? देखिए वैसे ये क्षेत्रफलों को निकाल के करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। जरा इसे तोड़ के देखिए 350 को। इसे लिख सकते हैं 7 पंचे 5 × 7, 7 पंचे 35, बचा 10। तो इस तरह से भुजाएं हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा दिखाई पड़ रही है कितनी है, 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10। इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल। संख्याएं अगर x y है तो उनका अंतर कितना है, 5, और गुणनफल कितना दिया है, 36। इनके व्युत्क्रम हुआ, मतलब 1/x और 1/y पूछ रहा है। ठीक है, हम इन्हें एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। x - y बटे xy हो गया 5/36। इसे भाग करेंगे, x बटे xy हो जाएगा, और ये y बटे xy। तो इसे करेंगे तो 1/x - 1/y हो जाएगा 5/36, सीधे आ जाएगा 5/36। वैसे भी यहाँ पर अगर आप लासा ले लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, योग अंतर दिया हो तो सीधे आ जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक आधार पर बने हैं। एक ही आधार है, एक गोला बना लिया अर्धगोला, इसी के ऊपर समझ लीजिए बेलन बना लिया, इसके ऊपर नहीं बनाया लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसी के ऊपर बना लिया गया शंकु। और कह रहा है कि इनके जो हैं ऊंचाइयाँ हैं, भाई जितनी ऊंचाई ये है उतनी ये है, उतनी ये है, उतनी ये सब बराबर। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसकी त्रिज्या ये भी अच्छा है। जब समान ऊंचाइयों पर इस तरह से बनता है, और फिर अगर अनुपात पूछा जाए बेलन, अर्धगोला और शंकु का, तो जो अनुपात आता है इनका क्षेत्रफल जैसे होता है, बेलन का होता है πr²h, अर्धगोले का होता है 2/3 πr³, और बेलन का शंकु का होता है 1/3 πr²h। क्योंकि h और r बराबर है तो ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, और ये पाई, ये पूरा हट गया। तो अनुपात इनका क्या निकल के आया, 1/2/3 अनुपात 1/3। और इसमें आप गुणा कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 3/2/1, जो कि ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि ये आकृति बनी है, इसमें x का मान बताइए। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, ये 55 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 50 तो हो नहीं सकता, ना 55 हो सकता, ना 100 से ऊपर ही होगा ये एंगल। इसमें 130 दिया हुआ है तो इसका आंसर सीधे ही हो जाएगा। सही ये सवाल है, इसमें दिया है a + b + c = 0, और इसका मान निकलवा रहा है। जब भी देख लीजिए, जब भी ये 0 दिया हो, अगर 0 दिया होगा तो आंसर 0 होगा, 1 दिया होगा तो 1। फिर भी आप इसमें एलसीएम लेंगे a b c, तो ऊपर a³ + b³ + c³ हो जाएगा। और इसे खोलेंगे जब, तो a + b + c, और ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca ABC आ गया। और इसका मान हमें 0 दिया हुआ है, 0 से पूरे में गुणा हो जाएगा, सब 0 हो गया। और ये है लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि एक समपंचभुज में विकर्णों की संख्या, हमने आपको फार्मूला बताया था पहले ही प्रश्न में, n - 1/,
टू माइनस एन, इसमें एन का मान 5 रखेंगे, भुजाएं कितनी है पंचभुज में 5, तो 5 और 5 में से 1 गया गुणा, बचा 4/2 माइनस 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 10 में से 5 को हटाया तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, इस तरह से ये 2019 का पेपर भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आप अच्छे से पढ़िए घर पे और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सोल्यूशन का 2020 का। ओके बाय।